2025 का जो ये साल है ना, एक नए सफ़र का आगाज़ है। और अगर आपको लगता है ना कि आपने अपने पिछले सालों में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है, तो ये वो वक़्त है कि आप दोबारा से उठ सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में पर्सनल, प्रोफ़ेशनल या किसी भी हिस्से में सेटबैक्स आए हों, एक मज़बूत कमबैक आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचाने में ना मदद दे सकता है। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ कुछ 6 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ। कुछ 6 ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊँगी जो कि ना सिर्फ़ आपको एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देगा इस साल के लिए, बल्कि आपकी लाइफ़ में ना आसानी लेकर आएगा, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और इन स्टेप्स पे अगर आप चल लेते हैं ना, या ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यकीन करें लाइफ़ में आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकें। आपने रिवेंज लेना है। सीक रिवेंज। अब जब भी हम रिवेंज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ना एक नेगेटिव इमेज आता है। जैसे हमने किसी इंसान से बदला लेना है, उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने हमें तंग किया, हमारी लाइफ में मुश्किलात डाली, हर्डल्स डाली, रुकावटें डाली। लेकिन ये रिवेंज यहाँ पर हमें किसी इंसान से नहीं लेना। हमें उन सिचुएशंस, उन स्ट्रगल्स, उन डिफ़िकल्टीज़ से लेना है जिन्होंने हमें तोड़ा, जिन्होंने हमें मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली कमज़ोर किया। हमने उनको एज़ अ फ्यूल यूज़ करना है, उन सिचुएशंस को जहन में रखते हुए कि हाँ यार, ये सब चीज़ें हुई थी। और उन चीज़ों को ना, उन सिचुएशंस को जहाँ पर हम रोए, जहाँ पे हम टूटे, जहाँ पे हमें दुख हुआ, जहाँ पे हम हर्ट हुए, जहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई किसी के बिहेवियर से, किसी के तरीक़ेकार से, किसी पैदा करदा मुश्किलात से। होता है ना लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में होते हैं जो कि हर्डल्स पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, कोई ना कोई ताने मार देते हैं। उन टॉन्ट्स को, उन सिचुएशंस को, उन हर्डल्स को हमने जहन में रखना है और हमने उनको पॉजिटिव लेकर आगे चलना है लाइफ में, ताकि हम उनसे सीखें और आइंदा ऐसी सूरत हाल जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमने बदला लेना है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं एंड करने से पहले फिर ये बात कहूँगी कि हमने इंसानों से नहीं लेना है, हमने लोगों से जिन्होंने हमारे लिए मुश्किलात पैदा किया, हमारी लाइफ को हेल्प बनाया, हमने उनसे बदला नहीं लेना। हमने उनको वक्त पे छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि सबसे खूबसूरत रिवेंज उन लोगों के लिए यही होता है कि आप उनको छोड़ दें, उनको कुछ भी ना कहें, खामोश हो जाएं। खामोशी सबसे बेहतरीन। और कारमा जो है ना, एक कुदरत भी होती है ना, एक जो चीज़ आप किसी के साथ करते हैं, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, वो घूम के आता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि यार, आप अपना रवैया अच्छा रखें, आप अपने आप को अच्छा रखें, ताकि आपके साथ आगे अच्छा ही हो। ठीक है, कोई जो करता है, जैसा करता है, वो उसके अमाल है। तो बस आपने रिवेंज लेना है, लेकिन उन सिचुएशंस को जहन में रखना है जिन्होंने आपको बुरा फील करवाया, इंसल्ट फील करवाई, जिन्होंने आपको आपके गोल से दूर किया, जिन्होंने आपको खुश होने से दूर किया, जिन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब की, उन सिचुएशंस के अगेंस्ट आपने रिवेंज लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने हर वो काम नहीं करना जो कि आपको आपकी गोल से दूर रखे। आपने डिस्ट्रैक्शंस, सेकंड पॉइंट ये है कि हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, उनसे हमने बचना है। हमारे गोल्स में असल जो रुकावटें होती हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शंस ही होती हैं। ठीक है, तो एक क्लियर टारगेट आप रखें कि आपने ये काम करना है, क्योंकि देखिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ में हमेशा अपने गोल्स को सबसे ऊपर रखना है। जो हो रहा है होने दें, जो कोई कर रहा है करने दें, जो कोई टांग अड़ा रहा है अड़ाने दें, जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है करने दें। आपने जब अपना एक क्लियर विजन रखना है कि यार ये मेरे गोल्स हैं, इनको मैंने अचीव करना है। वो गोल्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ, आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी टैलेंट है, आप में है, आपके बच्चों में है, आपके हस्बैंड में है, आपने उसको निखारना है। आपको जो भी आता है, आप जिस चीज़ में अच्छी हैं, आप कुछ करें। देखिए, बिना मकसद, बिना गोल्स के लाइफ जो है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोई ना कोई गोल ज़रूर जहन में रखें। हर इंसान का कोई एक गोल ज़रूर होता है। एक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। आपने अपने गोल पे फोकस करना है। ठीक है, इसी तरह मेरी लाइफ में मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बट मैं अपने गोल्स पे मेरा फोकस है। और मैंने जो है ना, उनको अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, जो भी हमारे काम है वो पेंडिंग होते हैं। हम अक्सर जो डिस्ट्रैक्शंस ऐसी होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अक्सर होता है, हम सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और हमारे काफ़ी सारे काम पेंडिंग में होते हैं, लेकिन हम कहते हैं ठीक है यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं करना। इसी तरह ऐसा होता है कि यार, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगें, कोई काम आप कुछ भी स्टार्ट करने लगें, हम उसकी प्री अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। ठीक है,
प्री अनाउंसमेंट्स करते हैं तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आप किसी भी तरह से कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, और फिर कहीं ना कहीं वो हर्डल्स आ जाती हैं, रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो फिर इसमें यह है कि पहला एक सजेशन ये है कि प्री अनाउंसमेंट्स ना करें। जो भी आपके गोल्स हैं, आपके मकसद हैं, आप उनको प्री अनाउंस यानी कि उनके बारे में पहले जिक्र ही ना करें, ठीक है। इसी तरह अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि बजाय इसकी कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें, अपनी स्किल्स पे फोकस करें, वो फोकस करती हैं अक्सर गॉसिप्स करने में, इधर उधर की बातें करने में। और आई नो कि यार मज़ा आता है, आई नो बहुत मज़ा आता है बातें करने में, ये वो, लेकिन फिर हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और हर कोई अपनी लाइफ में अपने मकसद के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होता है, और आप जो है ना वो अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। वो टाइम वेस्ट ऐसे भी हो सकता है कि आपने टीवी पे ड्रामे लगा लिए हैं, रोज़ एक किस्त देख रहे हैं। देखिए, वो एक्टर्स तो अपना कमा रहे हैं, उनके तो गोल्स हैं, उन्होंने ड्रामा हिट करना है, वो हिट हो जाता है, उनको अच्छे खासे उसके पैसे मिल जाते हैं। बस आप वही देख के उन्हीं के इमोशंस को आप फील करते हैं, फिर आप रो भी रहे होते हैं। उसने दूसरी शादी कर ली, उसने तीसरी शादी कर ली, उसने शौहर ने अपनी बीवी के मुँह पर थप्पड़ लगा दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। बिलीव यू मी गाइस कि मैं बिल्कुल भी पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामे बिल्कुल भी नहीं देखती। तो ये ना अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मोमेंट्री फ़न इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म सक्सेस पे आपका फोकस है। खैर, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि आज हेल्पर नहीं आई थी, बस मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं शामी कबाब, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं आप सब लोगों के सामने बना रही हूँ। आप देखते जाएँ, बहुत ईजी है। राइट साइड पे पालक रखी है, तो बस साथ साथ जो है ना हम काम भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपने अब डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको वक्ती तौर पे हंसी मजाक चाहिए, या फिर आपने फोकस करना है कि आने वाली लाइफ में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप कामयाब हो, एक कामयाब औरत, एक कामयाब शख्सियत के तौर पे पहचानी जाए। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है ना, तो आपके लिए भी यही रूल आप पे अप्लाई होता है। आपने उन एरियाज़ पे वर्क करना है जिसमें आप वीक हैं। बहुत सारी ख़वातीन के मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, आप ही हमें मल्टीटास्किंग सिखाएं, आप ही हमें ये सिखाएं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि यार इस साल में या आने वाले हर साल में मैंने अपनी हेल्थ पे वर्क करना है। या फिर अगर आप नहीं कर सकी अपनी लाइफ में कुछ, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि यार मेरे बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको मैंने इन्हांस करना है, उनको मैंने ग्रूम करना है, उन पर मैंने वर्क करना है, ताकि चलो मैं तो अगर लाइफ में नहीं कुछ उस तरह से कर सकी या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों के ऊपर फोकस करूं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको लगता है ना कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाई, कुछ नहीं किया, या आपकी स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, या आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में नहीं पढ़ी, तो भी कोई बात नहीं है। आप एक बहुत 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 अच्छी होम मेकर बन सकती हैं। आप सफाई सुथराई में, मल्टीटास्किंग में, कुकिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, उन्हें स्टिचिंग आती है, कुकिंग आती है, वो बहुत अच्छे, उनको टोटके बहुत अच्छे आते होते हैं, वो बच्चे बड़े अच्छे पालती हैं, वो मतलब बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करती हैं। तो आप जिन एरियाज़ में अच्छी हैं, जिन चीज़ों में अच्छी हैं, आपने उन पर वर्क करना है। बस आपने जहन में ये रखना है कि क्वालिटी लाइफ गुजारनी है, प्रोडक्टिव लाइफ गुजारनी है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं अपना पॉइंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि आपने अल्लाह को हमेशा हर काम में याद रखना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किलात आती हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार आपके हौसले तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। और बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, तो फिर किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखें, हमने उन सिचुएशंस को जहन में रख लिया, हमने अपने गोल्स भी सेट कर लिए। अब हमने क्या करना है? लर्न टू इग्नोर पीपल। क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि जब आप कोई गोल्स अपने सेट कर लेते हैं ना लाइफ में, या लाइफ में बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको जज करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर, जिनका बस नहीं चलता, वो तरह तरह के तरीक़ेकार से आपको रोकने की कोशिश करते हैं। आप पे ताना देते हैं, आप ये देखो ये क्या कर रही है, ये देखो यार रोज़ उठ के जिम चली जाती है, इस तरह के कॉमेंट्स, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको डीमोटिवेट करनी है। लेकिन आपने फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यही जहन में रखना है कि मैंने इग्नोर करना है। इनका ओपिनियन मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में मेरा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, या जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स वगैरह, तो अगर वो सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। मुझे तो बिलीव करें, याद भी नहीं आता कि कब मैंने ऐसा हुआ है कि अपने ओपिनियन को प्रायोरिटी ना दी हो, या अपने ओपिनियन को इम्पॉर्टेंट ना समझाऊँ। हाँ, एक लाइफ में काफ़ी टाइम में ऐसा करती रही हूँ, लोगों से मशवरे लेना। कोई भी काम शुरू करना है ना, बस लोगों से पूछने लग जाना, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, लेकिन होता क्या अल्टीमेटली? वो काम ही नहीं होता। आपने क्या करना है कि आपने इग्नोर करते जाना है। जैसे जैसे लोगों के बिहेवियर को, लोगों के ओपिनियंस को, राय को, बैड कमेंट्स को आप इग्नोर करेंगे ना, वैसे वैसे आप फील करेंगे कि आप
लाइफ में आगे जा रहे हैं। दूसरी ऑप्शन भी आपके पास कि आप डीमोटिवेट हो जाएं, लेकिन आपने वो नहीं करना। जितना मर्जी क्रिटिसिज्म आए, इग्नोर देम। आपने अपना फोकस रखना है अपने गोल्स पे, क्योंकि आपके पास जो है ना गोल्स आपके सामने होंगे जो आपको हौसला बढ़ा रहे होंगे कि हाँ यार ये तुमने करना है, तुम कर सकती हो, ठीक है। चाहे इसके लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई रेमेडी आप यूज़ करें, कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करें, जो भी आपको चीज़ बकअप करती है, मोटिवेट करती है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि रोज़ सुबह उठ के ना सूरह बकरा या सूरह रहमान जो है ना, सूरह रहमान में पढ़ लेती हूँ और अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ, ठीक है। आप अल्लाह से मदद मांगिए, उसके बाद ऐसे करें, कुछ नोट्स बना के रख लें। मैं तो अक्सर ऐसे भी करती रही हूँ कि बिलीव करें किचन में ना मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं होते थे पहले, तो मैं बस टेप लेके टेप लगा लेती थी कैबिनेट्स के अंदर, कहीं ना कहीं लिख लेती थी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ सकूँ और मेरे अलावा कोई और ना पढ़ सके। तो बस आपने जो करना है, कैसे करना है, आपने बस स्पेसिफिक रहना है, रियलिस्टिक रहना है। वो गोल्स आपने ज़हन में रखने हैं जो रियलिस्टिक हों, जो आपको लगता है कि हाँ यार आप अचीव कर सकते हैं, ठीक। आपने फ़ोकस करना है और आपने सोचना है कि यार मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। मतलब लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि हाँ यार मैंने स्मार्ट होना है, मैंने पतले होना है, मैंने अपनी हेल्थ पे वर्क करना है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी कि हाँ यार मुझे ये हेल्थ इश्यूज़ हैं और इस वजह से मैंने अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो अपने जब आप गोल्स को क्लियर रखेंगे, या फिर अगर किसी की फाइनेंशियल हालात ख़राब है तो वो ये ज़हन में रखे कि हाँ यार या मैं सिलाई कढ़ाई करती हूँ, मैं अगर लोगों के कपड़े सी लेती हूँ, या मैं अच्छा खाना पका लेती हूँ, तो मैं इसको बिज़नेस के तौर पर, कुछ लड़कियाँ होती हैं बेकिंग अच्छी कर लेती हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी स्किल है, आजकल बहुत सारे लोग खाने का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करें कि जो जिम रिलेटेड पीपल होते हैं उनके लिए डाइट फूड बनाते हैं, वो बड़ा अच्छा उससे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं। ये अब आपने जहन में रखना है कि आप क्या करते हैं, या फिर अगर आपका कोई फैमिली बिज़नेस है, या फिर अगर आप टीचिंग में अच्छी हैं, आप कोई भी जॉब, मतलब कुछ भी करें। आई पर्सनली थिंक कि कोई काम भी बड़ा या छोटा नहीं होता। बिलीव करें, कल मैंने खाना बनाया था, परसों आपने देखा होगा मैंने कड़ी बनाई थी, और इसके अलावा मैंने स्पैगेटीज़ अभी बनाई हैं। अभी मैं ये पैक कर रही थी, तो मैंने ये भिजवाना था अपनी घर अपनी बहन को। बिलीव करें कि एक बारिश में भीगता हुआ शख्स आया, और वो हमारी ही कम्युनिटी का रिहायशी था। वो इन ड्राइव चला रहा था, ठीक है। बिलीव करें पानी सर से पाँव तक वो भीगा हुआ था, और उसने अपने पाँव के ऊपर ना शॉपर पहने हुए थे, हाथों पे पाँव पे शॉपर पहने हुए थे। क्योंकि आपको पता है लाहौर में बारिशें हो रही हैं, स्पेशली विंटर्स की बारिश जो है, विंटर्स की अच्छी खासी ठंडी होती है, लेकिन रेन कोट उससे ऊपर पहना हुआ था और स्टिकर उस पर हमारी कम्युनिटी का ही लगा हुआ था। तो मैं देखकर हैरान हो गई और मैं बहुत खुश हुई कि देखो, और आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली कोई जॉब मॉर्निंग में करते होंगे, और ये पार्ट टाइम जॉब एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं देखकर ना बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं ऐसा, जिनकी ऐसी थिंकिंग होती है कि हाँ हम क्यों करें, हम क्यों ऊबर करीम चलाएं, या हम क्यों फूड पांडा वाली जॉब करें, हम क्यों करें। तो आई थिंक कि वो लोग जो कि कोई भी काम, छोटे से छोटे काम को अच्छा या बुरा समझे बगैर उसको करते हैं ना, बिलीव करें कि वो लोग कहीं ना कहीं लाइफ में आगे ज़रूर चले जाते हैं, ठीक है। मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझती, मैं किसी भी काम को बड़ा नहीं समझती, बस हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए मुझे अफसोस होता है जो कि कुछ भी नहीं करते और बस बैठे रहते हैं। तो बस मैं बिलीव करें कि आजकल तो लड़कियां, हमारे यहाँ पर एक खातून है जो कि पार्सल डिलीवर करने आती है, एंड शी इज़ अ फीमेल, ठीक है। वो एक लड़की है, और रिसेंटली अभी उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। मतलब वो शेयर करी थी, मैं उसके साथ बातें शातें कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी, लेकिन फिर भी शी वॉज़ सो पॉजिटिव, शी वॉज़ सो मोटिवेटेड। और फिर भी वो कहती थी कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने जितने दिन ज़िंदगी के लिखे हैं उतने ही हैं, लेकिन मैं अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी। मुझे अच्छी अर्निंग हो रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो कोरियर वाली थी और वो आराम से डिलीवर कर रही थी पार्सल्स, उसको कोई शर्म नहीं थी कि मैं लड़की हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ। और बिलीव करें, जब मैं इस तरह के लोगों से मिलती हूँ ना, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, ठीक है। तो बस ये चीज़ें जो है ना आपने अपने जहन में रखनी है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो जिस काम में आप अच्छे हैं उससे स्टार्ट लें, और हर सुबह, हर शाम, हर रात अपने जहन में ये रखें कि यार मैंने फोकस्ड रहना है, मैंने फोकस्ड रहना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यार देसी अंडे लेकर आया, बारिश थी, मैं आज सुबह, हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, और बस उसके बाद जो है वो हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये कुछ बेकरी आइटम्स लानी थी, वो लाई, अंडे शंडे लाई, और बस शामी कबाब की टिक्कियाँ बनानी है, वो बनाऊँगी आगे जाकर, और अपने तो दिन के काम है मैं बस वो करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नो मोर एक्सक्यूज़ेस। हम ऐसा होता है कि यार हम कहते हैं यार कोई काम शुरू करने से पहले ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। मैं देखें, जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं ना, आपको कैसे पता चलेगा आप
उस काम में कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर दें, अपने ऊपर ना ट्रस्ट करना सीखें। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग एक अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि यार ये चीज़ करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकती या कर सकता। तो बिलीव करें कि आप वाकई नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बारे में अच्छा गुमान करें, अपने अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, अच्छे की उम्मीद करें और पॉजिटिव रहें और सोचें कि हाँ यार ये मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे नहीं भी आता तो ये मैं सीखूंगी, मैं करूँगी और मैं कर लूँगी, ठीक है। तो इतना इंसान को जो है ना वो अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आजकल आई डोंट नो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जब मैं ऐसे देखती हूँ कि अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी पर्सनालिटी जैसी है उस रब की ज़ात ने जैसी बनाई है, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्ट ना करते हुए कोशिश ये करते हैं, स्ट्रगल ये करते हैं कि किसी दूसरे की तरह का बन जाए। मैं एक बात यहाँ पर हमेशा कहती हूँ कि यार अपने आप को एक्सेप्ट करें उसी तरह अल्लाह पाक ने जैसे आपको बनाया है। अल्लाह ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया, हर इंसान को कोई ना कोई अलग स्किल दी है, जिस स्किल में आप अच्छे हैं आप ऐसा करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है। बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट ले लेना है। ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप नेगेटिव स्पाइरल्स में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा अपना टाइम वेस्ट करता है। ओवर थिंकिंग करने वाला बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होता है। जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है ना वो नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, अल्टीमेटली बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग तो नहीं करनी है, बस अल्लाह का नाम लेना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और आपने अपने काम स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर मैं अगेन एलेबरेट करूँगी कि ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत सारी होम मेकर्स मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, हाउस वाइफ्स देख रही हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देख रही हैं जो अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन लड़कियां हैं जो अपनी स्टडीज़ मुकम्मल नहीं कर सकी, उनकी शादियां जल्दी हो गई हैं, या जो गांव में रहती हैं या जो ऐसे एरियाज़ में रहती हैं जहां पर वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जहां पर वो नए आइडिया अगर उनको आते भी हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती, टीचिंग नहीं कर सकती, जॉब्स नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ पर हैं उस एरिया में रहते हुए क्या कर सकती हैं, आपने ये सोचना है उस जगह पे किस चीज़ की डिमांड है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ब्यूटिशन के कोर्स कर लेती हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मेकअप सीख लेती हैं और उसके बाद ब्राइड्स तैयार करती हैं। मतलब वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज तो यूट्यूब चैनल पे हर तरह की चीज़ बताई जा रही है, आप यूट्यूब से लर्निंग कर सकते हैं, इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जा रही होती हैं। तो बस आप जिस काम में अच्छे हैं आप वो करें, वो स्टार्ट लें। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने आज डिफरेंट ब्लॉग बनाया, उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी लड़कियां थी, ख़वातीन थी जिनको मोटिवेशन चाहिए थी और मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, इस टॉपिक पे, क्योंकि विंटर टिप्स तो बहुत सारे मैंने देखा है, मैंने बताई हैं आप लोगों को, शेयर किया आप लोगों के साथ। तो अपकमिंग ब्लॉग्स में हो सकता है फिर से शेयर करूं, बट आई थिंक इस ब्लॉग की बहुत ज़रूरत थी मेरी प्यारी प्यारी होम मेकर्स को मोटिवेशन की, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने मोटिवेशनल ब्लॉग नहीं बनाया था। तो बस अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग लाइफ विद वजीहा पे आएगा, जो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी विंटर्स की जो शॉपिंग होती है या फिर आजकल जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और उसके बाद बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी अक्सर प्यारी बहनों को ना मेरा व्लॉग नहीं मिल रहा होता, वो क्या करें, मेरा चैनल सर्च करें और उसके बाद आपने वीडियोज़ में जाना है, जो रिसेंट ब्लॉग होता है वो देख लिया करें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपने अब क्या करना है कि इसको शेयर करना है, इस ब्लॉग को मैक्सिमम आप शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टा पे। इसके अलावा इंस्टाग्राम से याद आया, मैं बताती चलूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी होम मेकर वजीहा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब फॉलो कर लें। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।